नमस्कार दोस्तों, मैं एस बी चावड़ा आज आपके सामने स्टैंडर्ड 10th हिंदी जिसमें व्याकरण सेक्शन में विशेषण और उसके प्रकार वो आपके सामने रखने का प्रयत्न कर रहा हूँ। दोस्तों, मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, गुजारिश है कि अगर मेरी इस चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो ज़रूर से कर देना। दोस्तों, मैं आज इस वीडियो के अंदर विशेषण और उसके प्रकारों को उदाहरण सहित समझाने का प्रयत्न करूंगा। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि मेरी इस वीडियो को ध्यान से देखें और समझने का प्रयत्न करें। विशेषण किसी व्यक्ति, प्राणी या पदार्थ की विशेषता बताने वाले शब्द को हम विशेषण कहते हैं। दोस्तों, इसे समझने के लिए कुछ उदाहरण हम देखेंगे। जैसे कि यहाँ पर जो पहला उदाहरण है कि समीर एक बहादुर लड़का है। दूसरा उदाहरण है महेश सबसे लंबा लड़का है। तीसरा उदाहरण है कि लाल किला बहुत पुराना है। और चौथा जो उदाहरण है कि सविता श्याम वर्ण की लड़की है। तो दोस्तों, हमने देखा कि इन उदाहरणों में ये जो बहादुर, लंबा, पुराना और श्याम, ये जो शब्द हैं ये सारे शब्द विशेषण हैं, क्योंकि ये जो है वो विशेषता बताते हैं। दोस्तों, यहाँ जिस व्यक्ति या पदार्थ की विशेषता बताई जाती है उसे हम विशेष्य कहते हैं, और जिसकी यानी कि जो विशेषता बताने वाले शब्द को हम विशेषण कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर समीर, महेश, लाल किला और सविता ये विशेष्य है, और बहादुर, लंबा, पुराना और श्याम ये उसके विशेषण हैं। तो इस प्रकार से हम यहाँ इन उदाहरणों के द्वारा ये समझ सकते हैं कि विशेषण क्या है। दूसरे और भी कई विशेषण हैं, लेकिन अब हम उसके प्रकार के बारे में समझेंगे। इस प्रकार से विशेषण अपने से संबंध रखने वाली संज्ञा की विशेषता बताता है। यहाँ हम विशेषण के कुछ जो प्रकार है उसको समझने का प्रयत्न करेंगे। विशेषण के जो मुख्य प्रकार हैं वो निम्न अनुसार देखे जा सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर जो पहला जो विशेषण है वो है गुणवाचक विशेषण। दूसरा है संख्यावाचक विशेषण। तीसरा है परिमाणवाचक विशेषण। और जो चौथा विशेषण है उसे हम सार्वनामिक विशेषण कह सकते हैं। तो अब हम सबसे पहले गुणवाचक विशेषण के बारे में समझेंगे। उसकी जो परिभाषा है कि भाई जिन शब्दों से किसी व्यक्ति, प्राणी या पदार्थ के गुणों का पता चलता है उसे हम गुणवाचक विशेषण कहते हैं। उदाहरण के लिए देखें तो पहला उदाहरण है कि रोहन बहुत बहादुर लड़का है। लोमड़ी एक चालाक प्राणी है। जूही पढ़ने में बड़ी तेजस्वी लड़की है। तो इस प्रकार से ये जो उदाहरण है, इन उदाहरणों में हम देखें तो बहादुर, चालाक, तेजस्वी और डरपोक जो शब्द हैं, इन शब्दों से उनके गुणों का पता चलता है। इसलिए हम उसे गुणवाचक विशेषण कह सकते हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार हमने यहाँ गुणवाचक विशेषण के बारे में माहिती प्राप्त की। अब हम आगे का प्रकार देखेंगे। दूसरा जो प्रकार है उसे हम संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। उसकी डेफिनेशन है कि जिस शब्द से किसी संख्या की विशेषता का बोध हो उसे संख्यावाचक विशेषण
कहते हैं। इसे समझने के लिए हम कुछ उदाहरण को देखने का प्रयत्न करेंगे। तो दोस्तों, इसमें पहला जो उदाहरण है कि पेड़ पर 5 पक्षी बैठे हुए हैं। मैंने आज आधी रोटी ही खाई है। अगला जो उदाहरण है वो हम देखें तो कक्षा में कुल 20 छात्र पढ़ते हैं। मोहन को पिताजी ने 10 रुपये दिए। तो इस प्रकार यहाँ पर 5, आधी, 20 और 10 वो संख्या का निर्देश कराते हैं, इसीलिए उसे हम संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। इस प्रकार इसे हम संख्यावाचक विशेषण कहेंगे। तो दोस्तों, अब हम आगे का जो तीसरा जो विशेषण है उसके बारे में हम माहिती प्राप्त करेंगे। तीसरा जो प्रकार है उसे हम परिमाणवाचक विशेषण कहेंगे। इसकी डेफिनेशन है कि ऐसे शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम के नाप, तोल या मात्रा का बोध कराते हैं उसे हम परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं, यानी कि परिमाणवाचक विशेषण कहा जाता है। इसे हम उदाहरणों के द्वारा समझने का प्रयत्न करेंगे। तो पहला उदाहरण है कि आज बहुत गर्मी पड़ रही है। दूसरा है मुझे थोड़ा पानी चाहिए। रात को कम बारिश हुई थी। अगला जो उदाहरण है कि पवन ने अधिक मात्रा में खा लिया था। सचिन बाजार से 4 किलो चावल लाया। माँ ने सुनार के यहाँ से 3 तोला सोना खरीदा। तो दोस्तों, इस प्रकार बहुत, थोड़ा, अधिक, 4 किलो, 3 तोला आदि परिमाणवाचक विशेषण माने जाएंगे। इस प्रकार हमने इस प्रकार के अंदर, यानी कि परिमाणवाचक विशेषण के अंदर हमने देखा कि बहुत, थोड़ा, अधिक, 4 किलो, 3 किलो, ये जो ऐसी जो संख्या है, इसके अलावा भी दूसरी कई ऐसी संख्याएं आ सकती हैं, जिससे हमें ये पता चल जाता है कि ये परिमाणवाचक विशेषण है। खास हमें ये ध्यान रखना है कि जिसका नाप या तोल हो उसे हम परिमाणवाचक विशेषण कहेंगे। सार्वनामिक विशेषण ये अंतिम विशेषण है। इसकी डेफिनेशन है कि ऐसे सर्वनाम शब्द जो संज्ञा के पहले आकर उस संज्ञा शब्द की विशेषण की विशेषता बताते हैं, वे शब्द सार्वनामिक विशेषण माने जाएंगे। इसे हम उदाहरणों के द्वारा समझने का प्रयत्न करेंगे। तो पहला जो उदाहरण है वो है कि मैंने सभी को बुलाया पर कोई दोस्त नहीं आया। दूसरा उदाहरण है कक्षा में कई छात्र हैं पर वह छात्र बहुत तेज है। मेरे पास कई पेन है पर यह पेन सबसे महंगी है। यहाँ ढेर सारी पुस्तकें हैं पर मेरी पुस्तक सबसे पुरानी है। तो इस प्रकार यहाँ पर प्रयुक्त कोई, वह, यह, मेरी सार्वनामिक विशेषण माने जाएंगे। तो दोस्तों, इस प्रकार विशेषण जो है वो प्रायः संज्ञा या क्रियाओं से बनते हैं। विशेषण बनाने के लिए इन शब्दों को, यानी कि इन शब्दों में प्रत्यय लगाए जाते हैं। जैसे कि हम देखें कि उसे हम एग्जाम्पल के द्वारा देखने का प्रयत्न करेंगे।
इसमें सबसे पहले प्रत्यय, फिर है मूल शब्द और बाद में है विशेषण। जैसे कि आलू प्रत्यय है। अब मूल शब्द है कृपा, श्रद्धा और दया। तो कृपा से विशेषण बना कृपालु। श्रद्धा, उसके पीछे आलू प्रत्यय लगा तो शब्द विशेषण बना श्रद्धालु। दया तो दयालु। अब आ प्रत्यय है, जो आ प्रत्यय लगने से प्यास तो प्यासा, प्यार तो प्यारा। अब शब्द के पीछे आर प्रत्यय लगता है तो विशेषण बनता है, जैसे कि सोना तो सुनार, दूध तो दुधार, गांव तो गंवार। आगे का जो प्रत्यय है, जैसे कि अवना, डराना के पीछे अवना प्रत्यय लगता है तो डरावना होता है विशेषण। लुभाना, उसके पीछे अवना शब्द लगता है, प्रत्यय लगता है तो शब्द विशेषण बनेगा लुभावना। इक प्रत्यय है तो विज्ञान के पीछे इक लगने से विशेषण बनता है वैज्ञानिक। वर्ष के पीछे इक प्रत्यय लगने से विशेषण बनता है वार्षिक। और इत यानी कि जीवन, जीवन के पीछे इत प्रत्यय लगा तो जीवित। हर्ष के पीछे इत प्रत्यय लगने से शब्द विशेषण बना हर्षित। ईय यानी कि आदर के पीछे ईय लगा तो आदरणीय। भारत के पीछे ईय लगा तो शब्द बना भारतीय। आगे का जो प्रत्यय है, जैसे कि इला, तो बर्फ के पीछे इला प्रत्यय लगाने से विशेषण बन जाता है बर्फीला। शर्म, उसके पीछे इला प्रत्यय लगने से शब्द बनता है शर्मीला। नाक यानी नाक प्रत्यय लगना से सब विशेषण बनता है, जैसे कि दर्द तो दर्दनाक, खौफ तो खौफनाक। आगे का प्रत्यय है, जैसे कि दार, तो दुकान के पीछे दार लगाने से विशेषण बनता है दुकानदार। किराया तो किराएदार। अगला जो प्रत्यय है वर, तो ताकत के पीछे वर शब्द लगा तो विशेषण बना ताकतवर। पेशा तो पेशावर। तो इस प्रकार प्रत्यय लगने से विशेषण बनते हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार से हमने इस चैप्टर में विशेषण और उसके प्रकारों को समझने का प्रयत्न किया है। दोस्तों, इस वीडियो को देखकर आपको भी ज़रूर से विशेषण और उसके प्रकारों के बारे में समझने में यानी काफ़ी सहायता मिली होगी और आपको समझ में भी आया होगा। तो दोस्तों, मेरी आपसे एक गुजारिश है कि आप मेरा जो ये वीडियो है बड़ी ध्यान से देखें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। दोस्तों, मुझे यकीन है कि आपको मेरा ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। दोस्तों, मैं और भी ऐसे कई वीडियो लेकर आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए दोस्तों आभार, थैंक्स, धन्यवाद।